तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज आइए, हमने मैथ का बहुत सारा वीडियो डाला हूँ। आज साइंस का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज मैं साइंस का इतिहास लेकर आया हूँ। हिस्ट्री ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की इतिहास। विज्ञान तो पढ़े होंगे, लेकिन विज्ञान का इतिहास आज पढ़ाता हूँ। देखिए कैसा लगता है आप लोग को। थम अप कीजिएगा। देखिए साइंस, साइंस का नाम आप लोग सुने हो। साइंस मतलब होता है साइंस। आपको पता होगा, घर में बोलते हैं साइंस लगाइए। साइंस, साइंस मतलब सेंस लगाइए, मतलब अपना दिमाग की उपज होता है साइंस। कोई भी मानव या कोई भी आदमी अपना जो दिमाग में कुछ उपज करता है उसी को साइंस कहते हैं। उसके द्वारा जो अपने अंदर से जो उपजता है उसी को साइंस बोला जाता है। साइंस, साइंस का जो है निर्माण साइंसिया से हुआ है। साइंसिया, साइंसिया से हुआ है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे लिखिएगा SCI, साइंसिया, साइंसिया, SCINC। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानना, जानना, किसी के बारे में जानना। जिज्ञासा मतलब किसी के बारे में जानना। क्या होता है, हम अलग अलग चीज, नया नया चीज सीखते हैं, उसी को बोलते हैं जिज्ञासा। साइंस, साइंस यही खाता है। क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ से क्या, किसी चीज के बारे में ऐसे। थॉट, थॉट जो होता है एक चीज होता है लिखा हो, लेकिन उसको प्रूव कर देना, ये साइंस कहलाता है मेरे दोस्त। आइए और आगे आपको इसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ। आज का युग साइंस का युग है। जो चारों तरफ से हम घिरे हुए साइंस से। आज देखिए ये जो आज संभव है, यूट्यूब, ये साइंस का उपज है। आज हमें ये कंटेंट नहीं मिलता था। पहले लोग जंगल में जाते थे कुछ चीज प्राप्त करने के लिए, सब एक साथ, मतलब एक जगह जाके इकट्ठा होके। लेकिन आज अपने घर में बैठे बैठे कहीं भी हैं तो अपना मोबाइल खोलिए, ये साइंस की उपज है। गर्मी लग रही है, फैन खोलिए, ये साइंस की उपज है। और क्या, हमें हमें कम समय में अधिक दूरी तय करना है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी क्या है, साइंस का उपज है मेरे दोस्तों। ये चीज साइंस, साइंस ही हमको दिया है। गिफ्ट ऑफ साइंस, ये हमें गिफ्ट है, साइंस का गिफ्ट है। कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत बड़ा क्षेत्र है आज। कंप्यूटर से आज सारा दुनिया घिरा है। इसके बिना हम एक पल चल नहीं सकते। ये साइंस की उपज है मेरे दोस्तों, यही है साइंस की कहानी। ये अब आइए आपको बताते हैं साइंस का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। साइंस दो भागों में बांटा गया है मेरे दोस्तों। साइंस आप दो भागों में पढ़ते हैं, एक जीवित साइंस, जीवित जगत का, और एक पढ़ते हैं भौतिकी जगत का, जो आप उसमें पढ़ते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव चीज के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए, ये है सजीव जगत, सजीव जगत। एक है भौतिकी जगत, भौतिक जगत, भौतिक जगत। सजीव जगत, भौतिक जगत। सजीव जगत में जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं। जीवधारी कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे, किस तरह के, कहाँ जीव कैसा पाया जाता है, किस तरह पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, ऐसा क्यों। अपने सजीव के बारे में बहुत सारे क्या गुण होते हैं उसमें, कैसे अलग हैं, कौन जीव कैसे किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, कौन जीव कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम सजीव जगत में पढ़ते हैं। और भौतिकी जगत में, भौतिकी जगत में आइए मेरे दोस्त, भौतिकी जगत में ये पढ़ते हैं कि इस जीव जो है कैसे चलन करता है, कैसे प्रचलन करता है, क्या कार्य करता है, क्या बल लगता है, कौन कैसे स्टेबल है, कौन कैसे उड़ रहा है, कौन कैसे धरती पर रहता है, कौन कैसे जमीन पर नहीं जा पाता है, कौन कैसे आसमान में उड़ता है पर फिर नीचे कैसे आ जाता है। इसके बारे में सजीव जगत में हम पढ़ेंगे। आइए दिखाते हैं। आइए मेरे दोस्तों देखिए, हमने साइंस को कितने जगत में बांटा, एक सजीव जगत, एक भौतिक जगत। सजीव जगत को बाय पार्ट में बांटा, 1 2 3 4 5 6 जगत में। पहला जगत आता भौतिकी, दूसरा रासायनिक, तीसरा भूगोल जगत, भूविज्ञान, खगोल शास्त्र, समुद्र शास्त्र। और भौतिक जगत में आता है वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, पक्षी विज्ञान।
आप इसके बारे में पता कीजिएगा, आप इसके बारे में जानिएगा तो जानिए अरस्तु। अरस्तु का नाम आप लोग सुने होंगे। अरस्तु जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए इस जगत का, सजीव जगत का। ऐसे भौतिक जगत में भी इन्होंने बहुत कुछ किए। इनका नाम नींव जो कहते हैं आप, नींव रखना, साइंस में नींव अरस्तु साहब ने रखे थे। इनका बहुत बड़ा योगदान है जी साइंस में। जब वो ले लीजिए आप खगोल शास्त्र, ले लीजिए भौतिक शास्त्र, ले लीजिए जीव जंतु विज्ञान, ले लीजिए आप वनस्पति विज्ञान, सब में इनका, लेकिन सबसे अधिक योगदान जो है इस जगत में होगा। इन्हें फादर ऑफ जो बायोलॉजी कहा जाता है एंड फादर ऑफ बॉटनी भी कहा। फादर आपने सुना होंगे 1600 जो है 1642 ईस्वी, यहीं से इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। और इसके बारे में आपने बल के 3 भौतिक गुण पढ़े होंगे, बल के 3 नियम पढ़े होंगे, यही दिए थे कौन? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब का बहुत बड़ा देन है फिजिक्स में। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला आपको सभी सजीव जगत का करवाते हैं। सजीव जगत को लिविंग साइंस भी कहते हैं, लिविंग साइंस और बायोलॉजी। और इसे 5 भागों में बांटा गया है। आइए मेरे दोस्तों, आप इसको सही कर लीजिएगा। इधर का हमने जो बंटवारा कर दिया इधर का बंटवारा इधर में अब सही से लिख दिया हूँ। सजीव जगत का बंटवारा ये है वनस्पति, जंतु और पक्षी। और भौतिक जगत का ये है बंटवारा भौतिकी, रसायन, भूगोल, भूविज्ञान, खगोलशास्त्र, समुद्र शास्त्र। ये आपका आता है नॉन लिविंग साइंस, ये आता है लिविंग साइंस। इसमें जितना भी बात होगा लिविंग का होगा, इसमें नॉन लिविंग का। इस जगत में आपको बताए हैं न्यूटन साहब ने बहुत बड़े क्रांति लाए। इस जगत में अरस्तु साहब ने बहुत बड़े क्रांति लाए। सजीव के बारे में अरस्तु साहब का बहुत बड़ा योगदान है, आपको बता चुके हैं। तो आइए इसको बांटते हैं। नॉन लिविंग साइंस को बांटेंगे भौतिक जगत को, तो पहला आता है आपको फिजिक्स। इस फिजिक्स में आप पढ़िएगा भौतिक गुण, वस्तु का बल, कार्य, ऊर्जा, गति के नियम, ये सभी ये आपको पढ़िएगा भौतिकी में। और रासायनिक पढ़िएगा, उनके बल, गुण, संगठन, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होता है, किस प्रकार से वस्तु संगठित रहते हैं, किस प्रकार का उसमें जो है केमिकल रिएक्शन होता, अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, ये सभी जानकारी आपको रसायन शास्त्र में मिलेंगे। भूगोल भी एक साइंस है। भूगोल इज अ साइंस, मतलब ज्योग्राफी इज अ साइंस। भूगोल साइंस है, विज्ञान है। तो भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में, ये सभी साइंस के तहत ही हम पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का साइंस ही है। और भूविज्ञान के अंदर पृथ्वी के गर्भ में जो वस्तु पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और खगोल शास्त्र का मतलब है हम खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं। आकाश में पाए जाने वाले तारा, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, फल्ला ठिकाना, मतलब इसमें सभी चीज आकाशीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं। अब समुद्र शास्त्र का मतलब ये है हमारे पृथ्वी पर 3 भाग में, एक भाग जो है स्थल है और 4 भाग में 1 भाग स्थल है, 3 भाग समुद्र से घिरा हुआ। समुद्र के बारे में समुद्री लहरें, तूफान और समुद्र के अंदर होने वाले क्रिया, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ज्वार भाटा, ये सभी के बारे में हम इस साइंस में पढ़ते हैं, समुद्र साइंस में, एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी में, लिविंग साइंस में आपको 3 वर्गों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और पक्षी विज्ञान, बोटनी, जियोलॉजी और निथोलॉजी। वनस्पति के बारे में पढ़िएगा, पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे का उगना, डूबना और उसका विकास, उसका संरचना, वो कहाँ से कैसे, मतलब क्या
कैसे वृद्धि करता है, कहाँ कौन सा पौधा कहाँ उगता है, जीरोफाइटा, हाइड्रोफाइना, हाइड्रोपोनिक्स, पानी में उगने वाले पौधे, अलग अलग बारे में पौधे के बारे में जो पढ़ेंगे बॉटनी में पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में कौन सा जंतु क्या है, कैसे हैं, कौन जंतु कहाँ निवास करते हैं, उनका क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या गुण होते हैं उनके, इसमें पढ़िएगा जंतु विज्ञान में, जियोलॉजी में। और पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान में आप पढ़िएगा पक्षियों के गुण, पक्षियों के संगठन, उड़ने की कला, उसमें पाए जाने वाले पंख, और उसमें कैसे कौन पक्षी कौन सा घोंसला बनाता है, कौन पक्षी कैसे रहता है, कौन पक्षी उड़ सकता है, कौन पक्षी नहीं उड़ सकता, इसके बारे में आप पक्षी विज्ञान में पढ़िएगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आज भौतिकी के बारे में, फिजिक्स। भौतिकी को जो है आपको पहले ही बता चुके हैं। भौतिकी में जो है नॉन लिविंग थिंग्स का बात होगा। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या, बल, काट, ऊर्जा, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु का बल लगाना, खींचना, धकेलना, या किसी वस्तु का गति में होना, या उसे गति को रोकना, या उसमें गति में लगा समय निकालना, दूरी नापना, ये सभी आपको फिजिक्स में होता है। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म माइक्रो, तो आइए आपको पहले बताता हूँ माइक्रो फिजिक्स मतलब सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी में हम जो है नाभिकीय रिएक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं, और उससे परमाणु में होने वाले संरचना, गुण, और जो है इनके घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि गेट उठ पढ़ते हैं। इसी में इससे सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम होता है इस फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब आइए स्थूल माइक्रो फिजिक्स। इसमें बड़े बड़े प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, बल, गति, अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। इसको कई भागों में बांटा गया है। इसको जो है पहला में यांत्रिकी लिया गया। यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी गति, किसी वस्तु की गति, बल और उसके दूरी, समय, ये सभी पढ़ते हैं यांत्रिकी में। और उष्मा भौतिकी में उष्मा से आधारित पदार्थों के जो है गैसों की गति, जल के अंदर किसी वस्तु की गति, पलवन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सभी हम उष्मा भौतिकी में पढ़ते हैं। वैद्युतिकी, अगला आता है आपको विद्युत फिजिक्स, इलेक्ट्रो फिजिक्स। तो इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, और चुंबकीय बल के बारे में, और चुंबकीय गुण के बारे में, इसी में पढ़ेंगे विद्युत फिजिक्स में। तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बाय मेरे दोस्तों।